हेलो डियर स्टूडेंट्स, एम अवतार सिंह एंड अज आपां ट्रिग्नोमैट्री का थर्ड लैक्चर कंटिन्यू करांगे। फर्स्ट वाले दो लैक्चर्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिते हुए है। सो आपां लास्ट वाले लैक्चर में 8.1 एक्सरसाइज के 7 सम्स ट्राई कर चुके सी। सो अज आपां 8 सम तो स्टार्ट करांगे। सो अपने को दिता होया इफ 3 cot a इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो फर्स्टली आपां इसनू मोल्ड करके लिख लईए। तो आपां इसनू किदां लिख सकते हैं? cot a इज इक्वल्स टू, जे इस 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ नीचे ले जाइए तो ये बन जाएगा 4/3। ओके, सो आप चेक करना 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। भी लेफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड इक्वल आउंदी आ जां नहीं आउंदी। सो आप की करांगे, इन्हां सारियां टर्म्स की वैल्यू बना लांगे एंड पुट कर देंगे। जेकर दोनों इक्वल आउंदियां तां यस, अदरवाइज नॉट। सो आप यही चेक करना। सो फर्स्टली आप थोड़ा जिहा बेसिक भी लिख लीए। तो आप लास्ट वीडियो में कीता होया है चीज साइन की वैल्यू आप कहा सी की हुंदी है। साइन हुंदा जी अपने कोले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। एंड जेकर आप कॉस की गल करिए, कॉस की हुंदा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड जेकर आप टैन की गल करिए, टैन हुंदा इन्हां दोनों का डिवाइड। सो दैट इज P अपॉन B। ठीक है। उस तो बाद जिहड़े बाकी वाले आ वो इन्हां दे उल्ट ही है। साइन का उल्ट की सीगा? कोसिकेंट। सो कोसिकेंट हो जाएगा H अपॉन P। एंड कॉस का उल्ट मैं तो दसिया सी सीकेंट। सो सीकेंट हो जाएगा H अपॉन B। एंड टैन का उल्ट हो जाएगा कॉट। सो कॉट अपने को हो जाएगा B अपॉन P, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, सो अपन कॉट की वैल्यू दी हुई है B अपॉन P। तो अपन इस वैल्यू नाल आप कंपेयर करते हैं। सो अपने को बेस की वैल्यू कितनी आ गई 4 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो फर्स्टली आप मैं तुहानू दस्सिया सी ट्रायंगल दियां तीनों साइड्स कैलकुलेट करते हुंदे हैं। ओके, सो हुण आपां की करांगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैं इत्थे लिख दिना बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो अपने को की सी पाइथागोरस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर। तो अपने को एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, P की वैल्यू कितनी है 3 एंड B की वैल्यू कितनी है 4। सो इथों अपने को वैल्यू आ जाएगी, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा एंड टोटल हो जाएगा 25। सो अपने को H की वैल्यू आ जाएगी 5। क्लियर। ओके, सो हुण आपां देखो किहड़ियां वैल्यूज चाहिए आपां नूं टू प्रूव दे विच। एक आपां नूं tan चाहिदा, एक आपां नूं cos चाहिदा एंड एक चाहिदा sin। ओके, सो आप ये तीनों वैल्यूज बना लेने हैं। सो मैं इदा करदा, फर्स्टली आप tan की वैल्यू बनाने तो इत्थे बना लेने tan। tan ए अपने को की हुंदा, इत्थे मैं लिखिया सीगा P अपॉन B। सो अपने परपेंडिकुलर कितना दिता होया 3 एंड बेस कितना दिता होया 4। वैसे भी सिंपली अपन को पता कॉट का उल्ट हुंदा tan। ठीक है। सो अपने को हो जाएगा 3 अपॉन 4। क्लियर। एंड दूसरा आप कैलकुलेट करना cos। सो मैं इत्थे cos भी लिख लेना cos A। ओके, सो cos अपने को की हुंदा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना सी रह जी अपना 4। सो 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज अपना हैगा 5। सो ये इतना हो जाएगा। एंड थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है आप साइन। सो जेकर आप साइन की गल करिए तो साइन अपना हो जाएगा P अपॉन H। सो अपनी P कितनी सी इत्थे 3 एंड H कितनी सी 5। सो ये वैल्यू आ गई 3.5। ठीक है। सो हुण आपां ये सारियां वैल्यूज tan दी, cos दी एंड sin दी वैल्यू इन्हां विच पुट कर देने आ। पहला लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करांगे, उस तो बाद राइट हैंड साइड। जेकर इक्वल आउंदियां तां यस, अदरवाइज नॉट। सो आपां स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार इसनूं इरेज कर देना। सो अपने को हाँ जी, तो मैं साइन की वैल्यू भी इत्थे लिख लेना। सो साइन ए की वैल्यू अपने को कितनी आई सी 3 अपॉन 5। ठीक है। ओके, सो फर्स्टली आप इदा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको दी हुई है 1 माइनस tan का आप इसनूं होल स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। ठीक है। अपॉन 1 प्लस tan A इज द होल स्क्वेयर। क्लियर। ओके, सो अपन tan A की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.4। सो यही अपने को हो जाएगी
1 माइनस 3.4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ठीक है। जस्ट इस दी जगह ते मैं आ वैल्यू पुट कर रहा अपॉन 1 प्लस 3.4 फिर स्क्वेयर, ठीक है। फर्दर आप इसमें फिर सॉल्व करते हैं एंड ये हो जाएगी अपने को 1 माइनस 9.16 अपॉन 1 प्लस 9.16, ठीक है। सो आप इस तो बाद इसका एलसीएम ले लेने एंड एलसीएम लेके ये हो जाएगी 16 माइनस 9 अपॉन 16, फिर तो अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16, ठीक है। सो हुण ये तो अपने को सिंपली कटे जा रहे हैं 16 एंड 16 उल्ट के भी ऊपर चला जाएगा एंड ये वैल्यू अपने को कितनी हो जाएगी 16 माइनस 9 कितना होगा 7 एंड 16 प्लस 9 25। सो अपने को इस वाले दी वैल्यू कितनी आ गई 7 अपॉन 25 एंड जेकर अपनी इन्हां नूं कैलकुलेट करके वैल्यू उन्नी ही आउंदी है दैट मीनस अपना आंसर ट्रू आ, अदरवाइज आप कह देंगे ये फॉल्स आ, ठीक है। सो आप स्टार्ट करते हैं, आप इन्हां दी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड साइड दी, तो इसनूं नोट कर लियो। हाँ जी, तो अपनी राइट हैंड साइड है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो आप इसनूं इदां भी लिख सकते हैं cos a दा स्क्वायर माइनस साइन a दा स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो cos दी वैल्यू अपने को सीगी 4.5, तो मैं इत्थे पुट कर देना 4.5 उसका स्क्वायर माइनस साइन दी वैल्यू सीगी 3.5, सो इसनूं भी पुट कर देने 3.5 इसका स्क्वायर एंड यही अपने को हो जाएगा 16/25 एंड ये हो जाएगा 9/25। सो अपने को 25 तो एलसीएम आ गया एंड यही अपने को हो गया 16 माइनस 9, सो इस दी वैल्यू भी अपने को कितनी आ गई 7/25। ओके, सो हुण देखो जी इस दी वैल्यू भी 7.25 आई सी एंड इस दी वैल्यू भी कितनी आ गई 7.25। सो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो अपनी जी है स्टेटमेंट सी है ट्रू आ, क्लियर। नेक्स्ट अपने को 9 सम गिवन है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ओके, सो आप फर्स्टली एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेने हैं इस तरीके एंड ये राइट एंगल किथे है B ते। ओके, एंड बाकी वाले A ते C आप जिथे मर्जी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, सो फिर इन्होंने कहा होया tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। सो फर्स्टली जेकर आप एंगल इस नूं लेके चलते हैं तो अपनी परपेंडिकुलर किहड़ी होएगी, मैं तुहानूं दस्सिया सी ना एंगल दे सामने वाली साइड नूं आपां परपेंडिकुलर लेने। ओके, सो फिर अपनी परपेंडिकुलर होएगी BC। आप इत्थे रफ जे च लिख लेने इफ जेकर आप एंगल A की गल करते हैं तुसीं भी रफ च लिख लिया करो, तो अपनी परपेंडिकुलर किहड़ी होएगी परपेंडिकुलर BC, ठीक है। एंड बेस किहड़ा होएगा बेस अपना होएगा जी AB, क्लियर। एंड जेकर आप एंगल की गल करते हैं C दी, मैं इत्थे लिख देना इफ एंगल C, जेकर आप एंगल C लेके चले हैं दैन परपेंडिकुलर किहड़ा होएगा एंगल C दे सामने वाला। सो परपेंडिकुलर अपना होएगा रफ च लिख लियो तुसीं भी, तो परपेंडिकुलर होएगा AB एंड जिहड़ा बेस है वो किहड़ा होएगा बेस होएगा BC, ठीक है। बस उल्ट हो जाएंगे, सिंपली काम आ। सो हुण आपां स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्टली आपां नूं tan A दी वैल्यू दी हुई है एंड आपां इस दी वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड सैकेंड सम आ इस दी। सो अपने को दो पार्ट दिते हुए हैं इसके, ठीक है। तो फर्स्टली आप देखते हैं किहड़ी वैल्यू चाहिए आपां नूं, एक आपां नूं चाहिए है साइन दी वैल्यू, ओके, एक कॉस दी, एक कॉस A दी एंड एक साइन C दी। सो अपने को 4 वैल्यूज चाहिए। सो मैं फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करदा। हाँ जी, तो पहला आप इदां करते हैं जिन्हां दे विच एंगल A है वो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो अपने को एक तो हैगा साइन A एक कॉस A। सो आप बनाउणी आ फर्स्टली आपां नूं दित्ता होया tan A दिता होया 1/√3, ठीक है। सो 1/√3 मीनस इस दी वैल्यू की होंदी है P/B, tan दी वैल्यू याद है ना। ओके, सो हुण अपने को परपेंडिकुलर दी वैल्यू 1 है, बेस दी वैल्यू √3 है। सो फर्स्टली आप ट्रायंगल दी तीनों साइड्स कैलकुलेट करते हैं, तो अपने को आ जाएगा h² इज इक्वल्स टू P² प्लस B², ठीक है। सो अपने को h² इज इक्वल्स टू P² हो गया 1 दा स्क्वायर प्लस √3 दा स्क्वायर। ओके, सो ए हो जाएगा 1 एंड ए हो जाएगा 3।
सो अपने को h की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है ओके। सो हुण आपां कैलकुलेट करना sin a, तो आपां नूं पता ही है sin a की वैल्यू की हुंदी है p/h। सो मैं इत्थे लिख दिना, सो हुण अपने को h की वैल्यू कितनी आ चुकी सी 2। ठीक है सो आपां जेकर लिखिए sin a कैलकुलेट करके फर्स्टली, तो अपने को वैल्यू कितनी आ जाएगी p/h। सो अपने को p की वैल्यू कितनी सी 1 एंड h की वैल्यू कितनी आई है 2। ठीक है ये अपने को फर्स्ट वैल्यू आ गई। उस तो बाद आप कैलकुलेट कर लीए cos a, बिकॉज पहला a एंगल कैलकुलेट कर लेने उस तो बाद c। सो अपने को cos a कितना आ जाएगा b/h, बेस पाउंड हाइपोटेन्यूज हुंदा, तो बेस अपना कितना सी √3 एंड h कितना सी 2। सो यह भी अपने को आ गया। ठीक है इस तो बाद आप की करते हैं एंगल C लेके चलते। सो जो आप एंगल A लेके चले सी, जेकर आप डायग्राम दे विच पुट करके, तो अपने को हाइपोटेन्यूज आ गया सी 2। ठीक है एंड अपना परपेंडिकुलर सीगा BC। सो अपनी BC P की वैल्यू कितनी सी 1 एंड जेड़ा अपने को बेस सी AB की वैल्यू कितनी सी √3। ठीक है ओके। सो हुण आप पुट करते हैं एंगल C दे केस विच। ठीक है सो एंगल C दे केस च आप फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करांगे, sin C कैलकुलेट कर लांगे, उस तो बाद cos C। ठीक है ओके। सो जेकर मैं गल करा sin C, तो C दे केस विच मैं तुहानू कहा सी परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा जी। तो हुण अपने को परपेंडिकुलर की है AB। सो मैं इत्थे एक बार AB भी लिख देना एंड हाइपोटेन्यूज अपने को सेम ही रहेगा AC। सो अपने को AB की वैल्यू कितनी है √3। ठीक है सो √3/2, तो अपने को sin C की वैल्यू ए वाली आ गई। सिमिलरली आप cos C की वैल्यू कैलकुलेट कर लेने हैं, तो cos C मैं तुहानू कहा सी बिल्कुल सेम बेस पाउंड हाइपोटेन्यूज, बट एंगल चेंज होया करके बेस भी चेंज हो गया। सो हुण बेस की है अपना BC। सो BC/ हाइपोटेन्यूज AC। सो अपने को BC की वैल्यू कितनी सी 1, तो अपने को नेक्स्ट वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है सो हुण आप ये चारों वैल्यूज नूं चक के फर्स्ट दे विच पुट कर दिंदे आ एंड आपां नूं वैल्यू पता लग जाएगी। सो आपां स्टार्ट करते हैं। जिहड़ा सैकेंड वाला पार्ट आ ये तुसीं आप ट्राई कर लियो, बिकॉज चारों वैल्यूज तो आपां कढ ही लईआं, जस्ट इहदे विच पुट ही करनी है। ठीक है मैं फर्स्ट पार्ट विच तुहानूं पुट करके दिखा दूं। ओके सो अपनी कोले हाँ जी, तो फर्स्ट अपन चाहिए है sin A की वैल्यू, तो sin A की वैल्यू आई है 1/2। सो मैं इत्थे लिखता 1/2 इनटू cos C, तो cos C की वैल्यू भी कितनी आई सी 1/2। ओके उस तो बाद प्लस cos A की वैल्यू आई सी √3/2 एंड उस तो बाद sin C, तो sin C की वैल्यू कितनी आई हुई है √3/2। क्लियर सो फर्स्टली आप मल्टीप्लाई कर देने एंड ए हो जाएगा अपने को 1/4 एंड ए वाला हो जाएगा अपने को 3/4। ठीक है बिकॉज √3 × √3 ओनली 3। ओके सो जेकर आप एलसीएम लगे ए हो जाएगा 4 एंड ए 1 + 3। सो ये अपने को 4/4 एंड आंसर आ जाएगा अपने को कट के 1। सो ये सारी टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है। सिमिलरली तुसी सेकंड पार्ट विच पुट करके देख लियो तो अपने को आंसर आ जाएगा। ठीक है सो नेक्स्ट अपन 10th सम गिवन है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। सो आप एक ट्रायंगल बना लेने हैं। ओके सो ये अपने को एक ट्रायंगल हो गया PQR, राइट एंगल किथे है ये Q ते। सो आप P ते R जिथे मर्जी ले सकते हैं, P मैं ले लिया एंड R ए ले लिया। ठीक है ओके सो हुण अपन नूं दिता की होया PR + QR दिता होया 25 एंड PQ दिता होया 5 सेंटीमीटर। सो फर्स्टली मैं PQ लिख लेना, ये अपने को हैगा 5 सेंटीमीटर एंड इन्हां दोनों साइड्स दा एड आपां नूं दिता होया 25। तो जेकर आपां एक साइड नूं x मान लीए तो सपोज कर लो आपां ए साइड नूं ले चलते हैं x। ठीक है सो मैं इत्थों लिख दिना लेट QR = x। सो अपने को की हो जाएगा PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 25 - x। ठीक है इतने पुट करके देखियो सो यही वैल्यू आ जाएगी अपने को। सो अपने को ये वाली वैल्यू होगी 25 - x। सो हुण फर्स्टली तुहानू पता ही है आप तीनों साइड्स कैलकुलेट कर लेने हैं। सो अपने को पाइथागोरस थ्योरम की कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इत्थे करके देख लेने हैं
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो अपने को h की वैल्यू कितनी सी 25 माइनस x, 25 माइनस x दा स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। p तुसी जो मर्जी ले सकते हो, मैं इथे ये लिख देना है। एंड b अपने को कितनी है, b की वैल्यू मैं x लेके चल पिया। ओके सो ये हो गया अपने को 25 प्लस x स्क्वायर। एंड जी ये वाली चीज है इतने अपनी रजे आइडेंटिटी खुल रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो आइडेंटिटी की सीगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो फर्स्टली 25 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 50x। 50x किमें आया 2ab, याद रखियो प्लीज। ओके सो हम आप सारियां टर्म्स एक साइड ले जाने हैं तो अपने को हो जाएगा ये होया पे अपने को 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x माइनस 25 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो हम ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਰੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x स्क्वायर ਨਾਲ x स्क्वायर ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 6 to 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚੇਗਾ 600। ਠੀਕ ਹੈ इज इक्वल्स टू अपना हो जाएगा ये वाली चीज उधर ले जाने आप बिकॉज माइनस च ये हो जाएगा अपने को 50x। सो अपने को x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 नाल 0 चलेगी एंड x की वैल्यू आ जाएगी अपने को 12। ठीक है सो हुण देखो जेकर आप इत्थे वैल्यू पुट करिए 12 तो अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी। सो ये वैल्यू हुण अपनी होगी 12 एंड ये कितनी हो जाएगी 25 माइनस 12 ये हो जाएगी अपने को 13। क्लियर ओके सो हुण आप कैलकुलेट देखो की करना आप डिटरमाइन करना sin p cos p एंड tan p। सो बिल्कुल इजी सम ही रहेगा जिवें आप पहला करते हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है सो आप स्टार्ट करते हैं तो इस चीज नोट कर लियो प्लीज। हाँ जी तो फर्स्टली आप कैलकुलेट करना sin p तो मैं इत्थे लिख लेना sin p। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो आप एंगल ए लेके चले हैं रजे तो अपना परपेंडिकुलर केड़ा होएगा QR। सो अपनी को QR अपॉन PR। ठीक है सो QR की वैल्यू कितनी है 12 एंड PR की वैल्यू कितनी है 13। सो अपनी को फर्स्ट वैल्यू ए आ जाएगी। क्लियर एंड जेकर आप सेकंड वैल्यू गल करिए cos p तो आप cos p कैलकुलेट कर लेने हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फिर एंगल अपने को p लेके चले हैं सो अपने को बेस केड़ा होएगा दिस वन। सो अपने को PQ अपॉन PR। सो यही अपने को आ जाएगा जी 5 अपॉन 13 ये सेकंड वैल्यू आ गई। क्लियर एंड थर्ड वैल्यू अपने को tan p। तो दो तरीके नाल कट सकते हैं आप tan। एक तो अपन वैल्यू पता है tan की वैल्यू की होंगी है p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड एक मैं तुहानू क्या इन्हां दोनों नू डिवाइड करके भी आ जाए। सो आप करते हैं tan p इज इक्वल्स टू p अपॉन b। सो यही अपने को p की वैल्यू कितनी है QR एंड b की वैल्यू कितनी है PQ। सो यही अपने को हो जाएगी 12 अपॉन 5। ठीक है तो आप इन्होंने डिवाइड करके भी देख लो 13 नाल 13 कट्टा जाएगा की बचेगा 12 अपॉन 5। सो ये अपना 10th सम हो गया। ठीक है सो नैक्सट अपन 11th क्वेश्चन गिवन है स्टेट वैदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हाँ जी तो आप दसना भी ये स्टेटमेंट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रू है ਜਾਂ फॉल्स ਆ एंड जस्टिफाई भी करना अपना आंसर। ठीक है रीजन भी देना इस बिहाफ ਤੇ। ओके तो फर्स्टली इन्हां 5 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਫਰਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਤੇ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੈਂਡ A ਹੈ ਉਹ 12/5 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 12/5 ਮੀਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 12 ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ 5 ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੀਕੈਂਡ A ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੀਕੈਂਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ H/B ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸੋ H ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 12। ਸੋ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਟਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਟਰੂ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ
ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 12.5 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀਕੈਂਡ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5.12 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਫਾਲਸ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਟਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਕੈਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, cos A is abbreviation used for cosecant of angle A। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ cosecant of angle A ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨੋ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ cos A ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਸਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, cos ਹੁੰਦਾ ਕੋਸਾਈਨ ਐਂਡ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਫਾਲਸ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ cot A is product of cot and A। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ cot A ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ cot ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, cot A is product of cot and A। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੈ ਇਹ 4.3 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ P/H, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ H ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਸਾਈਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 3 ਬਟ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ 4। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਆ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਫਾਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ tan A ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ tan ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ tan ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਬੇਸ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਨੀਚੇ ਦੋ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੈ ਲਿਆ ਐਂਡ 12 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਬੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ tan ਦੀ 5/12 ਇਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਏਗੀ ਵੈਲਿਊ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ tan ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 12/5। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੈ, ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 1। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਫਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਫਾਲਸ। ਫਾਲਸ ਕਿਉਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਆਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਾਲਸ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। tan A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਬੇਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਰੂ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ cos A ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਸਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਫਾਲਸ। ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਵੀ cot A ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨਾਟ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਟੈਂਜੈਂਟ ਆਫ ਐਂਗਲ A। ਐਂਡ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਲਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ P/H, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼। ਸੋ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਫਾਲਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਸ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੱਕ 6th ਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ 6th ਸਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਕਰਵਾਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਾਂ 6th ਸਮ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ
ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟਸ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਕਲੀਅਰ।